नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। बेगूसराय में दबंगों ने घर में लगाई आग, जमीन पर कब्जे के लिए फूके घर। बछवाड़ा के चमथा 3 की घटना, अब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं। पीएफआई मामले में दानापुर में फुलवानी शरीफ के 40 युवाओं को एनआईए ने भेजा नोटिस। एक कर बुलाकर की जा रही है पूछताछ। मौलाबाद के सोनू और खगौल रोड के ग्यासुद्दीन से एनआईए ने किए सवाल। कटिहार में रामपुर के पूर्व मुखिया विजय शाह और हसनगंज प्रखंड के वीडियो के बीच जमकर नोकझोंक, हाथापाई की चर्चा। निर्माण कार्य का भुगतान नहीं होने पर विवाद। दानापुर के खगौल में एलजेपी रामविलास के जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने की फायरिंग। एलजेपी नेता के बेटे और भांजे के साथ की मारपीट। पूर्वी चंपारण के पिताही में थ्रेसर की चपेट में आने से बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल, पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय के वीरपुर में मामूली विवाद में हिंसक झड़प, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बक्सर में चल रहे संत समागम में मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति से बांधा सभा। हंसराज के गीत पर पूरी रात दर्शक झूमते नजर आए। रांची के ईडी दफ्तर में दूसरी बार कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ। सेना की जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप, सहयोगियों के बारे में पूछे गए सवाल। बिहार में सांस लेने के लायक नहीं, बिहार के ज्यादातर शहरों की हवा। मोतिहारी और सीवान के एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। पूर्व आईपीएस आदित्य कुमार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। 1 महीने से फरार है आदित्य कुमार, विदेश भागने की आशंका। नवादा में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा कैदी हथकड़ी खोलकर फरार। शहर के लाल चौक के पास फरार हुआ कैदी, बाइक चोरी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सुपौल में हाईटेक हो रही पुलिस की खुली पोल। पिपरा थाना पुलिस की गाड़ी को कटैया में धक्का लगाकर करना पड़ा चालू, परेशान रहे होमगार्ड के जवान। सरकारी बीज में खराबी की वजह से औरंगाबाद में किसान कंगाल, धान की फसल में बाली आने के बाद नहीं आए दाने। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में वंचितों के बीच काम करने वाली नसीमा खातून की बड़ी उपलब्धि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बनी कोर कमेटी की सदस्य। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में सिंचाई के दौरान करंट लगने से 2 व्यक्ति की मौत। सीटीओ गांव में एक साथ 2 लोगों को मौत से पसरा मातम। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का पुराना फैसला बरकरार। अगले आदेश तक शिवलिंग को नहीं छुएगा कोई। जिम में वर्कआउट के दौरान टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से मौत। कसौटी जिंदगी की से फेमस हुए थे सिद्धांत, 45 मिनट तक इलाज के बाद भी नहीं बचा पाए डॉक्टर। सिमडेगा में अपने आवास में बेहोशी की हालत में मिले भवन विभाग का असिस्टेंट इंजीनियर, प्राथमिक इलाज के बाद भेजा गया रिम्स। पटना के एक स्कूल में बच्चों की पिटाई के लिए पहुंचे 2 अपराधी, चढ़े भीड़ के हत्थे। लोगों ने की दोनों की जमकर पिटाई। बघा के रामनगर में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी जारी। ऑपरेशन हुए 2 मरीजों को लाया गया जिला अस्पताल। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में चौकीदार धुरन महतो के लापता होने से हड़कंप। मंसूरचक थाने में चौकीदार के पद पर थे कार्यरत। बेगूसराय के रिफाइनरी ओपी क्षेत्र में निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एसएसबी जवान के पिता की लाठी डंडे से मारकर हत्या। आरोपी के परिजनों ने बचाने के लिए पागल बताकर जंजीरों से बांधा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के देवरिया में छेड़खानी के आरोप में रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लातेहार में जेजेएमपी के हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। मधेपुरा के मुरलीगंज में एनएच 107 की ऊंचाई को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। हर साल सड़क ऊंची होने से नीचे होते जा रहे हैं घर। अररिया के भरगामा में फंदे से लटकता मिला नवविवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। गया के रामपुर मोहल्ले में 12वीं की एक छात्र ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, किराए के मकान में रहकर कर रहा था पढ़ाई। समस्तीपुर में आभूषण कारोबारी से लूटकांड का बड़ा खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में अपराधियों ने घर में लगाई आग, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। मुंगेर के असरगंज में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के घर ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, मिड डे मील में घोटाला मामले में है फरार।
नवगछिया कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में 4 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा। मधुसूदनपुर इलाके में हुई थी हत्या। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में यज्ञ बगीचा के पास ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत, ट्रैक्टर पर सवार एक युवक जख्मी। हाजीपुर में जमीन के विवाद में जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने की मां के साथ मारपीट, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमुई के झाझा में एक परिवार ने 25,000 के कर्ज के लिए 10 साल के बेटे को रखा बंधक। बेटे को छुड़ाने के लिए दूधमुही बच्ची का सौदा करने जा रहा था महादलित परिवार। बक्सर के अहिल्या धाम में हंगामे और बवाल के बाद पूरी तरह एक्शन मोड में पुलिस। सनातन संस्कृति समागम में भोजपुरी कलाकारों को बुलाने पर भड़के थे लोग। मुजफ्फरपुर में 2 क्विंटल गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। त्रिपुरा से मंगाई गई थी करीब 40 लाख के गांजे की खेप। मुजफ्फरपुर में गांजे की खेप के साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 200 से अधिक बोतल शराब जब्त। किशनगंज में ठाकुरगंज के पौआखाली में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। आयरन लदे 2 ट्रक और एक पिकअप वैन को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में 300 रुपए उधार के विवाद में भिड़े 2 ऑटो चालक, बीच सड़क पर जमकर चले लात और घूसे। गुमला में पूर्व मुखिया रेणु कुमारी हत्याकांड की जांच तेज, परिजनों ने चैनपुर के एसआई रंजन कुमार पर लगाया हत्या का आरोप। साहिबगंज में प्रेमी के साथ जाने से मना करने पर महिला की हत्या, पुलिस ने हत्या के आरोपी मंगल हांसदा को किया गिरफ्तार। आरा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करता था युवक। समस्तीपुर के विभूतिपुर के मनायर टोल में बालू गिट्टी कारोबारी के घर पर फायरिंग, 10 की संख्या में आए थे अपराधी, दहशत में कारोबारी का परिवार। कैमूर के कुदरा में पुलिस ने कट्टा के साथ युवक को गिरफ्तार किया, युवक के पास से 2 कारतूस भी बरामद। समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक, 2 गल्ला कारोबारी को मारी गोली, पैसे और सामान का बैग लेकर फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोपालगंज के राजापुर गांव में युवक की हत्या कर फेंका गया शव, जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए निकला था घर से, पुलिस छानबीन में जुटी। औरंगाबाद के नवीनगर में युवक की हत्या के बाद भड़के लोग, शव के साथ बस स्टैंड के पास किया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबेखा में महिला की गला दबाकर हत्या, ससुराल के लोग दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में बस चालक के पीट कर हत्या, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। कार्यपालक पदाधिकारी पर 1.5 लाख रुपए घूस मांगने का लगा आरोप, कैमूर निवर्तमान नगर परिषद सभापति ने लगाया बड़ा आरोप। गिरिडीह में नक्सल प्रभावित गांव बनवरिया में फंदे से झूलती मिली युवती, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गोड्डा में 54 लाख की धोखाधड़ी के फरार आरोपियों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार, 6 साल से फरार चल रहे हैं दोनों आरोपी। ट्रेन से 2 करोड़ रुपए का सोना गायब, पटना और आरा के बीच कामाख्या नई दिल्ली ट्रेन में हुई चोरी, पटना रेल थाने में केस दर्ज। गोपालगंज के हथुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी। सिवान के बाला जलालपुर गांव में स्कूल में ताला तोड़कर चोरी, 3 लाख का सामान लेकर चोर फरार। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में लगातार हो रहा अवैध बालू खनन, पुलिस ने ट्रक और एक ट्रैक्टर को जब्त किया। छपरा के धर्मपुरा गांव में एक घर में चोरी, 5 लाख का आभूषण लेकर भागे चोर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लातेहार के हरहंज थाना क्षेत्र में कमलेश उराव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 5 नवंबर को प्रेम प्रसंग में हुई थी कमलेश उराव की हत्या। गढ़वा के नारायणपुर में अनाज माफिया के खिलाफ जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने की छापेमारी, कई राज्यों के सरकारी मार्का वाले बोरा के साथ गेहूं चावल बरामद। गुमला में 8 साल से फरार मानव तस्कर अजीत महतो गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। धनबाद के भगत डी में पानी के मामूली विवाद में झरिया विधायक के समर्थकों का उत्पात, पीड़ितों ने एसएसपी से की मुलाकात। जामताड़ा में साहिबगंज गोविंदपुर मार्ग पर बाइक हादसे में 3 युवकों की मौत, शराब के नशे में गाड़ी चलाने की सामने आ रही बात। जामताड़ा में साइबर पुलिस के जवान पर छापेमारी के दौरान व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप, पिटाई से मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया बवाल। गया में डायन के आरोप में जलाई गई महिला के परिजनों को एसएसपी ने राहत सामग्री दी, एसएसपी ने 1 दिन पहले घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार का जाना था हाल। किशनगंज की पोठिया में कंटेनर से मिला शराब, ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, यूपी का रहने वाला है ड्राइवर। नवादा की रजौली में 6 लोगों की सुसाइड मामले में सभी 6 शवों का हुआ अंतिम संस्कार, बड़ा बेटा अमित कुमार पहुंचा नवादा। नवादा में सामूहिक आत्महत्या के मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, एक नामजद आरोपी गिरफ्तार, कर्ज के बोझ से परेशान परिवार के 6 सदस्यों ने जहर खाकर की खुदकुशी। गिरिडीह के घाटकोल गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष, मारपीट में दोनों पक्षों के 12 लोग जख्मी।
कैमूर की खुदरा पुलिस ने कार से 25 कार्टन शराब किया जब्त, पुलिस को देखकर ड्राइवर फरार। जमुई के चाचा में गलत इंजेक्शन देने पर 3 साल के बच्चे की मौत, बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर हुआ फरार। वैशाली के हसनपुर में प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर करा दी शादी, दोनों के बीच लंबे वक्त से चल रहा था प्रेम प्रसंग। छपरा के सिताब दियारा में शराब का कारोबार जारी, गांव के लोगों ने शराब कारोबारी को लगाई फटकार, शराब नहीं बेचने की दी नसीहत। बांका के बंधुआ कुरावा गांव में शराब के खिलाफ चला अभियान, पुलिस ने कई लोगों को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के पकुड़िया में पुलिस ने की छापेमारी, शराब के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में चोरी करते पकड़ा आया चोर, ग्रामीणों ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। मोतिहारी के घोड़ा असहन में शटर कटवा गिरोह के 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, स्कॉर्पियो के साथ कई सामान जब्त। बीजेपी नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड पर सियासत जारी, आरजेडी के प्रतिनिधि मंडल ने परिजनों से की मुलाकात, बीजेपी पर किया पलटवार। सोनपुर के नया गांव में भारी मात्रा में नकली नमक बरामद, बड़े कंपनी के नाम पर बनाया जा रहा था नमक। शिक्षक बहाली पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द होगी शिक्षकों की बहाली, अभ्यर्थियों से चिंता न करने की अपील। मोबाइल के अधिक इस्तेमाल पर सीएम ने जताई चिंता, सिर्फ मोबाइल देखने दिखाने से नहीं चलेगा काम, शिक्षकों से स्कूल जाने और बच्चों को पढ़ाने की अपील, कहा छात्रों के सामने बैठकर शिक्षक दे ज्ञान। शिक्षा दिवस पर सीएम नीतीश कुमार ने की बैकलिस्ट, शनिवार की शुरुआत, लापरवाह शिक्षकों को सीएम की चेतावनी, जो नहीं पढ़ाएंगे वो निकाले जाएंगे। बिहार में बहाली को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर जेडीयू की कड़ी प्रतिक्रिया, वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई उनकी बहाली। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही पूर्ण शराबबंदी। मुजफ्फरपुर में कुंडली विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी के उतरने की चर्चा पर सियासत गर्म, वीआईपी प्रवक्ता ने कहा मोकामा में हार से बौखलाहट में है बीजेपी नेता। बिहार में शराबबंदी पर उठ रहे सवाल से बीजेपी को मिला बैठे बिठाए मुद्दा, बीजेपी प्रवक्ता ने अरविंद सिंह ने कहा शराबबंदी को बताया पूरी तरह से फेल। बिहार में शराबबंदी पर उठे सवाल तो सत्ता में शामिल आरजेडी विधायक के भी बदले सुर, महुआ विधायक ने कहा शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की जरूरत। मुंगेर के संग्रामपुर में जेडीयू का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित, विधान पार्षद संजय सिंह ने की बिहार में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा। शिवहर में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा देश की पुकार है नीतीश कुमार, जमा खान ने कहा नीतीश कुमार में पीएम बनने की है सभी योग्यता। झारखंड विधानसभा के ऐतिहासिक सत्र का समापन, स्थानीयता और ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़े दोनों विधेयक पास, सीएम हेमंत सोरेन का सदन में दावा, जेल में रहकर भी बीजेपी का करेंगे सूपड़ा साफ। झारखंड विधानसभा में 2 अहम बिल पास कराने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने लिया पिता शिबू सोरेन का आशीर्वाद, झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन पर की चर्चा। रिजर्वेशन बिल पर विपक्ष की आपत्तियों को सीएम ने किया खारिज, विधेयक को सुरक्षा कवच के साथ लाने का किया दावा, केंद्र से 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। 1932 की खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल, बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने किया विरोध। झारखंड विधानसभा में ओबीसी को 27% आरक्षण का बिल पास होने पर किरीटी में खुशी की लहर, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर किया खुशी का इजहार। झारखंड में 1932 का खतियान और आरक्षण बिल पास होने पर छिड़ी सियासी बहस, बिल की पेचीदगी पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही और जेएमएम के सुदेव्य कुमार के बीच बहस। झारखंड में 1932 का खतियान और आरक्षण बिल पास होने पर विधानसभा के बाहर आतिशबाजी, जश्न में खूब उड़े गुलाल। झारखंड में आरक्षण बिल पास होने पर विधानसभा के बाहर जमकर थिरके शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, कलाकारों ने भी किया डांस। विधानसभा में ओबीसी को आरक्षण बिल पास होने पर गढ़वा में जेएमएम नेताओं ने मनाई खुशी, स्थानीय विधायक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के समर्थन में जमकर नारेबाजी। विधानसभा में आरक्षण बिल के पास होने पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया ऐतिहासिक दिन का 1932 अंक है विशेष पसंद, उनकी गाड़ी का नंबर भी है 1932। 1932 का खतियान और ओबीसी को आरक्षण बिल पास होने पर सरकार पर बरसे आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, कहा बिना चर्चा दोनों विधेयक को कराया क्या पास। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा धोखेबाज मुख्यमंत्री से सावधान रहें झारखंड की जनता। दुमका के रामगढ़ में जनचौपाल कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। विधानसभा से स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण का बिल पास होने पर बोकारो में खुशी की लहर, जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाए गुलाल। रामगढ़ में भी जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, 1932 का खतियान और ओबीसी को आरक्षण का बिल पास होने पर जमकर की आतिशबाजी।
1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति का बिल पास होने पर जश्न का माहौल। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। झारखंड विधानसभा से 2 अहम विधेयक पास होने के बाद पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने जताई खुशी। कहा 1932 के खतियान के लिए सबसे पहले उन्होंने ही बुलंद की थी आवाज। बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने कहा बर्खास्त होनी चाहिए हेमंत सरकार। गिरिडीह में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान राज्य में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। झारखंड विधानसभा से ऐतिहासिक बिल पास होने पर धनबाद में जेएमएम नेताओं ने मनाई होली। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। राज्य में राज्यपाल रमेश बैस ने की अधिकारियों के साथ बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर तैयारियों पर चर्चा। झारखंड विधानसभा से स्थानीयता और आरक्षण का विधेयक पास होने पर दुमका में जमकर आतिशबाजी। विधानसभा से स्थानीयता और आरक्षण का बिल पास होने पर गोड्डा में कांग्रेस ने मनाया जश्न। हजारीबाग के बरही चौक पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर की आतिशबाजी। स्थानीयता और आरक्षण का विधेयक पास होने के बाद रांची के सीएम ऑफिस में हेमंत सोरेन का जोरदार स्वागत। विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण विधेयक पास होने पर जमशेदपुर में जेएमएम नेताओं ने मनाई खुशी। जमानत मिलने के बाद विधानसभा पहुंचे इरफान अंसारी। साजिश के तहत फंसाने का लगाया आरोप। देवघर के सरैयाघाट में सड़क शिलान्यास पर सियासत। विधायक प्रदीप यादव और सांसद निशिकांत दुबे ने एक दूसरे पर किया पलटवार। सासाराम में जेडीयू के संगठनात्मक चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय में बैठक। 16 और 17 नवंबर को सभी प्रखंडों में संगठन का चुनाव। मुंगेर में भी संगठन चुनाव की तैयारी में जेडीयू। सभी प्रखंडों के अध्यक्ष के नामांकन के लिए 1500 रुपए शुल्क तय। खगड़िया में जेडीयू कार्यालय में संगठन चुनाव को लेकर बैठक आयोजित। मुजफ्फरपुर में कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के दूसरे दिन किसी ने नहीं भरा पर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षकों को दी काम करने की हिदायत। सीएम के बयान पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। साहबगंज के तालझारी में ऑटो से कुचलकर एक नाबालिग की मौत। सासाराम के अरगेद थाना क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले से एक बुजुर्ग की मौत। खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने किया हमला। जहानाबाद के मखदुमपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 5 लोगों को रौंदा। ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोपालगंज के फुलवरिया में बेकाबू बस ने युवक को कुचला। हादसे में युवक की मौत। बेगूसराय में ट्रैकमैन की सूझबूझ से टल गया बड़ा रेल हादसा। ट्रैकमैन को पटरी क्रैक होने की मिली थी सूचना। दानापुर के लखनबीघा में ट्रक ने युवक को कुचला। घटनास्थल पर ही मौत। छपरा के मशरक में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। हजारों का नुकसान। औरंगाबाद के सूही गांव के पास रेलवे ट्रैक से युवक का शव बरामद। दोस्त के जन्मदिन पार्टी में गया था युवक। औरंगाबाद के दाऊदनगर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। रोहतास के तिलौथी में स्थित तोतला भवानी वाटरफॉल में डूबा एयरफोर्स का जवान। खोजबीन जारी। बेटा के हरिवानपुर गांव में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। तेज रफ्तार वाहन के कुचलने से हुई मौत। गोपालगंज के उचका गांव में शॉर्ट सर्किट से हाई टेंशन तार में अचानक लगी आग। अफरा तफरी का माहौल। औरंगाबाद के बसडिया हाई स्कूल में खेला गया मां भवानी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल। भागलपुर में डीएम ने की सभी वीडियो और सीओ के साथ बैठक। जिले में रेवेन्यू की स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा। लखीसराय के बढ़िया में किसानों ने लगाया अनुदान पर घटिया बीज देने का आरोप। चना मसूर और गेहूं के बीच में कीड़ा देख भड़का किसानों का गुस्सा। अररिया के भरगामा में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से टकराई बेकाबू स्कूटी। एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में फेसरे रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी जीआरपी। औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन। निःशुल्क कानूनी सहायता को लेकर लोगों को दी गई जानकारी। दरभंगा में एक बार फिर खाद की किल्लत से किसान परेशान। दुकानों में लग रही किसानों की लंबी कतार। भागलपुर में बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान के समर्थन में एसबीआई मुख्य शाखा से निकाली गई प्रभात फेरी। भागलपुर में समरनाले के गेट पर राज्य दफादार चौकीदार संघ ने दिया धरना। जहानाबाद में 11 साल बाद शुरू हुई होमगार्ड बहाली की धीमी चाल। फिजिकल टेस्ट हुए 3 महीने गुजरने के बाद भी अब तक नहीं मिला मेरिट लिस्ट। शेखपुरा में जमीन का विवाद लेकर डीएम के जनता दरबार पहुंचे 2 पक्ष। दोनों की शिकायत सुनने के बाद डीएम के आदेश पर एक जालसाज गिरफ्तार। पटना सिटी के गायघाट स्थित सामुदायिक भवन में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित। मोहल्ले के लोगों की समस्याओं का किया समाधान। बोकारो के बेरमो में गोमिया और सहरसिया में घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड। दहशत में लोग।
पटाखे बापू सभागार में पंच सरपंच संघ का 11वां महासम्मेलन आयोजित। खगड़िया के सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक आयोजित। पेशा कानून को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर बोकारो में उपायुक्त कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन। गिरिडीह के अंबेडकर चौक पर सामाजिक अंकेक्षण से जुड़े लोगों ने दिया धरना। गोड्डा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से निराश होकर लौट रहे ग्रामीण। नेपुरा में आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग का स्टॉल नहीं लगाने से हैं किसान नाराज। रामगढ़ के मांडू में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। मांडू प्रखंड के सीआई ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। देवघर के देवीपुर में सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली आयोजित। पाकुड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब। कोल्ड चेन रूम में होता है मरीजों का इलाज। देवघर कॉलेज में आयोजित अग्निवीर बहाली कैंप में बड़ी संख्या में पहुंच रहे युवा। धनबाद स्थित IITISM स्थित 36 झारखंड NCC बटालियन कर रहा कैंप का नेतृत्व। भागलपुर में होमगार्ड बहाली में फेल होने पर समरनालय गेट के सामने धरने पर बैठे फर्जी अभ्यर्थियों को हटाए जाने के बाद खाली पदों पर बहाली की मांग। बांका में जिला परिषद की सामान्य बैठक में नल जल योजना और मनरेगा सहित कई योजनाओं पर चर्चा। राजगीर कन्वेंशन सेंटर में इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन का वार्षिक सम्मेलन का आयोजन। जहानाबाद में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने की हड़ताल। देवघर में पाइपलाइन से घर घर LPG पहुंचाने की योजना पर तेजी से हो रहा काम। रामगढ़ में हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और खनिज संपदा के लूट में शामिल होने का आरोप। लखीसराय में सुखाड़ के मारे किसान को अब रबी की बुआई के लिए भी बीज उपलब्ध नहीं। बेगूसराय में सामने आया शिक्षा विभाग का एक और कारनामा। GT कॉलेज में भवन के अभाव में खुले आसमान के नीचे परीक्षा दे रहे उच्चतर कक्षा के छात्र। अगले महीने रिटायर हो रहे बिहार के DGP SK सिंघल। अगले DGP के लिए बिहार सरकार ने UPSC को भेजी बिहार कैडर के DGP रैंक के अधिकारियों की लिस्ट। भोजपुर में बढ़ते अपराध को लेकर लोजपा नेता हुलास पांडे ने सरकार को किया आगाह। जल्द क्राइम कंट्रोल नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी। धनबाद के आकाश किनारी काली मंदिर प्रांगण में मजदूर संघ का मिलन समारोह। साहिबगंज में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के लिए पुलिस लाइन में प्रशिक्षण शुरू। सीतामढ़ी के सोनबरसा में प्राथमिक विद्यालय में मनाया गया शिक्षा दिवस। भागलपुर से हवाई सेवा की मांग को लेकर 78 दिनों से चल रहा आंदोलन जारी। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने कहा भागलपुर से हवाई यात्रा शुरू होने तक जारी रहेगा धरना। मधेपुरा के मुरलीगंज में एक स्कूल में महिला पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। छपरा हाजीपुर नेशनल हाईवे 19 पर भीषण जाम। बीच हाईवे पर ट्रक के धंसने से हजारों गाड़ियों की लगी लंबी कतार। भागलपुर में 3 दिवसीय महिला डॉक्टरों का सेमिनार। कई जगहों से आई है महिला डॉक्टर। जहानाबाद इंडस्ट्रियल एरिया का अवैध यूनिट को प्रशासन ने किया सील। प्रशासन ने लाइसेंस को कर दिया है रद्द। रोहतास की डेयरी में छात्र छात्राओं ने बनाया मानव श्रृंखला। जिले के 50वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर में कलिंगा सिल्क के मालिक की दुकान पर नीलामी का नोटिस। बैंक का बकाया नहीं देने पर चिपकाया गया नोटिस। जमुई के सोनो में बरनाड नदी से बालू खनन बंद करने की मांग। खनन से सिंचाई में होती है लोगों को परेशानी। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में लगा किताब उत्सव मेला। पुस्तक प्रेमियों को खूब भा रहा ये पुस्तक मेला। सोनपुर मेले में बकरियों की संख्या कम। पशु मेले में खरीदार हो रहे निराश। जम्मू में ठंड का असर शुरू होने से पहले रैन बसेरे की तैयारियां पूरी। 50 लोगों के ठहरने का किया गया इंतजाम। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर हुआ बेहद खतरनाक। मुजफ्फरपुर का AQI 331 तक पहुंचा। शेखपुरा दनियावा नई रेल परियोजना का कार्य अब तक नहीं हो सका पूरा। मुआवजा का सहमति नहीं बनने की वजह से अभी तक 127 किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ। भागलपुर में दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण। कार्यक्रम का GM ने किया उद्घाटन। भागलपुर के जगतपुर झील में आए पक्षियों का किया सर्वे। जिला वन विभाग की टीम ने किया सर्वे। जहानाबाद की रत्नी में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत। सीतामढ़ी में मतदाता जागरूकता रथ को किया गया रवाना। सीतामढ़ी के नगर थाना परिसर में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन। सदर DSP ने फीता काटकर किया शुभारंभ। गिरिडीह नगर निगम के नोटिस जारी करने के बाद भी नहीं जमा हो रहा होल्डिंग टैक्स। बकायेदारों को 72 घंटे का समय। सिमडेगा में जर्जर सड़क से कई स्कूलों के छात्र बेहद परेशान। झारखंड रत्न से नवाजे गए गायक शंकर नायक पहुंचे गुमला। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। जामताड़ा SP ने नाला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया।
जामताड़ा के पैराखोप गांव के आंगनबाड़ी केंद्र के पास निकला रसील वाइपर सांप, रेस्क्यू कर छोड़ा गया जंगल में। बक्सर के अहिरौली में आयोजित सनातन संस्कृति सम्मेलन में बना रिकॉर्ड। 11 लाख मिट्टी के दियों से बनाई गई श्रीराम की आकृति ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बक्सर में चल रहे संत समागम में स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। गोड्डा के बुआरीजोर में शिक्षक की कार्यशैली से बच्चे बेहद परेशान। सोनपुर मेले में पहली बार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मेले में लगाया गया है स्टॉल। शेखपुरा के अरियरी अस्पताल का डीएम ने किया अचानक निरीक्षण। कटिहार के प्राणपुर में किसान सलाहकारों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। शेखपुरा के समरनाले के बाद चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई अवैध दुकानों को प्रशासन ने तोड़ा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।